सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। ल भगत आत्माओं, सभी भगत पुण्य भक्त आत्माओं को सत साहिब सच्चाई। इनके आरएसएस मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का सूची। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक है। इससे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आगे से ही बोलता हूँ। इनके पदाधिकारियों के नाम इस तरह से है। लो देखिए, पहला राम कुमार ढाका, 2 चांदी राम दास, 3 वीरेंद्र दास, 4 मनोज दास, 5 महेंद्र दास, 6 साहब दास, 84 83 82 83 का है। अब ये 83 का मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बकायदा इधर से देखा के बोल रहा हूँ। भगत बलवान दास, प्रीतम दास, 9 पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम ये सैनी जो कुरुक्षेत्र का आश्रम का अभी मालिक बन के बैठा हुआ है। सुनील दास, 11 आजाद दास, 12 राजेंद्र दास, 13 राजकुमार दास, 14 संदीप दास, 15 अमन दास, 16 रोशन दास, 17 मनोज दास, सुल्तान दास, 19 राजेश दास, 20 जितेंद्र दास, अब 84 में 21 रणवीर दास, 22 महेंद्र दास, 3 संजय दास खानपुर वाला मंजू का पति, 24 वेदराम दास, 25 नवीन दास, 26 नरेश दास, 27 गुरुमुख दास, 28 मंजीत दास, 29 राजदेव दास, ग्राम इंग्लिश थाना परैया जिला गया बिहार। इनकी मृत्यु हो गई है। इनके स्थान पर अब नगेंद्र दास को नियुक्त की गई है। 29 नगेंद्र दास, 30 अमिताभ दास, 31 संजीव दास, 32 सत्य प्रकाश दास, 33 प्रकाश दास, इनके 85 हीरालाल दास, पवन दास, जितेंद्र दास, अनूप दास, राजेश दास, विष्णु दास, संतोष दास, संजय दास, हर्षद दास, 43 विष्णु दास, निरंजन दास, 45 नीर दास बी, 46 राजीव दास, 47 संवाला राम दास। ये सब दास है, लेकिन नाम के दास, लेकिन काम का कोई भी नहीं है। सब ठग है, धंधेबाज है ये लोग, अपने गुरु को फंसाने वाले ये गद्दार लोग हैं। 48 रामदास, 49 ताराचंद दास, 50 जितेंद्र दास, 51 रविंद्र दास, ग्राम श्री मंडल, थाना एवं जिला बिंदर, कर्नाटक। उपरोक्त तरह का संत रामपाल जी महाराज के मौजिज मनमाने आचरण करने वाले भगत आपस में बिना गुरुजी के सूचना के ये स्वीकृति के समिति का गठन कर स्वयं पदाधिकारियों का चयन कर लिए। देखो भगत जी इनके ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिखता है। 51 पदाधिकारी है इन लोगों का, इन गद्दारों का। एक गद्दार लोग है ये लोग। ध्यान देने योग्य बात, भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि RSSS समिति के जो पदाधिकारी हैं वे
मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं? साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, प्रबंधन करते हैं। सत्यवादी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिए हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी का ही नहीं तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं? गुरुजी का RSS एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारी दोनों एक ही हैं और ये सारे पदाधिकारी गण आर्य समाजियों के समर्थक हैं तथा ये सभी जो मैं घुन की तरह अंदर ही अंदर गुरुजी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। विशेष बातें। अब भगत समाज ध्यान देने योग्य बातें। भगत समाज को राष्ट्रीय समाज समिति सेवा समिति पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय विशेष बातें। अब भगत समाज अपनी आत्मा कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकार और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की प्रेरणा सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हो या ग्रहण करते हो तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनकी अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए और यही हमारे आत्मा कल्याण हेतु श्रेयकर होगा। जिस तरह सदगुरुदेव ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि कोई भी सौदा करने के लिए पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन डिब्बा सही है और कौन गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, असली है और कौन असत्य व नकली है। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनके संविधान पर भगत समाज ध्यान दें और स्वयं निर्णय करें कि क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होते हैं या नहीं, उनके आदेश से चलते हैं या नहीं। इसका निर्णय आप प्रमाण रूप में इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा इस किताब में पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्य ग्रहण कर सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम है, यानी गुरुजी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट का नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए वास्तविक एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरुजी के विपरीत राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों को फंसाने की इस स्थिति में पुलिस या न्यायालय के गुरुजी को तक पहुंचाने से पहले लाखों सदस्यों को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना या न्यायालय के चक्कर काटने की स्थिति में गुरुजी के साथ लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसा स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। अर्थात इस तरह का जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून के अपने हाथ में लेने के कानून को ठेंगा दिखाने का सोच एवं आशय से राष्ट्रीय समाज समिति का गठन किया गया और इसी सोच के आशय से ये समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया। जबकि गुरुजी का ज्ञान आधार है कि गुरुजी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाए हैं, बताएं कि गुरुजी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का
सम्मान करूंगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा पर कि एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसी के विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी पर दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 ई का है। बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय सेवा समाज सेवा समिति के नियमावली में बड़ी धाराएं इस वर्तमान किताब में उसके संविधान का पारा नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने मस्तिष्क को क्लियर करें कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट RSS SSS रामपाल जी महाराज को अपना मार्गदर्शक कितना मानते हैं, उनका कितना आदर करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और कितना अधीन स्वीकार करते हैं। अपनी नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रकार का कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपने स्तर से हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज को केवल सदग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन व सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही कार्य कर रहेगा। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के कार्य करने को दायरा को भी अपने स्तर से सीमित कर दिया। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि वे सदगुरु देव जी के अधीनता को कितना स्वीकार किए हैं, उन्हें कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। और आप भगतगण के बीच एक कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरुजी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो वे करो, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नगद नहीं है तो अनाज भी दान दो। ये आश्रम के लिए जमीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए जमीन खरीदने हेतु गुरुजी का आदेश निर्देश आया है। अरे माया के पुजारियों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरुजी का दिशा निर्देश लेने से इनकार ही किया है, मना ही किया गया है, तो फिर भक्तों के समक्ष गुरुजी का आदेश निर्देश आने का व्याख्या क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते हो कि ये आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी ही है? इस कार्य के लिए गुरुजी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही गुरुजी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है, केवल सत्संग सुनाने तक। जय हो बंदी छोड़ की। अल्लाह भगत समाज हो। अब आप लोग खुद समझदार हो, नहीं तो अगर हमें बताए हुए विश्वास नहीं है तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगा के आप लोग भी देख सकते हो और PDF डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हो। ये ऐसे गद्दार लोग हैं, इनके पीछे चल के अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और समय तो बर्बाद कर चुके हो, क्योंकि कल ये सब जितने भी है पर्दाफाश होना है, होने के बाद तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, ये अवश्य है। क्योंकि जिसने चोरी की है, जिसने 5 महिला 1 बच्चे के हत्या की हुई है, उनको सजाए तो होगा, क्योंकि परमात्मा ने बोल दिए हैं जिसने जैसा करा वही भुगतेगा। और द्वापर त्रेता और कली का अंतिम शुरुआत होने टाइम में ये साक्षी भी है। और परमात्मा ने असुर निकंदन रमेड़ी में बकायदा परमात्मा ने संविधान बता दिए हुए हैं कि चंपेगा भूमि सिम साची कृष्ण 5 पांडव भारती भीम
द्रौपदी के खप्पर मेदिनी समायसी, 64 योगिनी मंगल गायसी, वज्रबाण का ताला राजसरसी ठोकसी, दखन के दिल दुप उत्तर को झोंकसी, दिल्ली मंडल रात तिटकुट को साधसी, ए लीला प्रमाण जो सदगुरु की आधारसी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो अगर इस बात पर दिमाग पर जोर ला के हम जो दोपहर दिवसा का असुर निकंदन रेमेडी जो पढ़ते हैं, जो असुर निकंदन रेमेडी में देख सकते हैं आप लोग भी। तो किसी को जमीन किसी का किसी भी हड़पेगा अथवा जबरदस्ती कब्जाएगा, उसका उसी हाल होगा जो कौरवों का हाल हुआ था। जो इन गद्दारों ने, मैनेजमेंट अपराधी 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने, इन खुखार अपराधियों ने जो ऐसा करे हुआ था, वो 2014 बरवाला कांड की सच्चाई हर कोई जानता है। जो अपने ही गुरुजी को अपना जुर्म खुद गलत किया और लेकिन उससे बचने के लिए अपने ही गुरुजी को गवाही बनाकर गुरुजी को फंसा के इन लोग बाहर घूमे। ये महेंद्र भगौड़ा 2006 से भगौड़ा घोषित है। ये लोग इनके जितने भी पद अधिकारी हैं 51 जो इसी ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक में लिखी हुई है, ये जाना ही जाना है। और इसको साथ देने वाले भी अगर समय में इस सच्चाई को जान के जागरूक नहीं होंगे तो बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि अब का समय है। अभी आप लोग ये भी समझ लो कि आज तक किसी जेल में बैठे हुए किसी भी बड़े बड़े धर्मगुरु बड़े बड़े जितने भी हो, किसी का केस FIR नंबर किसी को आज तक कोई पढ़ने भी नहीं मिला न पाया। लेकिन पहली ऐसा चांस है जो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का 429 430 पूरा A to Z इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक में लिखी पाई हुई है। ये शुक्र करो परमात्मा का विधान है। ये आया है तो आगे भी आएगा। ये समय अवश्य लगेगा, देर है अंधेर नहीं। हमें भी एक दिन न्याय मिलेगा। ये बोल रहे स्वयं बंदी छोड़ जी बोले हुए हैं। इसको ध्यान रखिए और गुरु जी का सत्संग पर जोर दीजिए। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगा के PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर सच्चाई देखने के बाद भी आप लोग इन्हीं गद्दारों के पीछे चलना है तो वो आपकी खुशी है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। हम लोग सच्चाई बताते रहेंगे क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। ठीक है, पहले नहीं माना था लेकिन गुरु जी ने यही बोले हैं कि मैं फिर भी यही शब्द मेरे को याद आती है, सिर सौंपया गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद जी महाराज आप बैठे जगदीश। ठीक है, हमको कर्मी तो है ही है, जैसे भी हो जो भी हो साक्षी है परमात्मा। हाँ, हम तो चाहते हैं गुरुजी हम अगर कल आ जाएं, हम ग के गुरुजी के दंडवत प्रणाम कर सकें। जो भी हमें मिले परमात्मा से, उनके आमने सामने आज तक जितने भी महापुरुष बने हैं, जो हुए हैं, होकर गए हैं, गुरु बिना कोई भी पार नहीं हुए। गुरु बगैर कोई पार हो ही नहीं सकते। गुरु जी के सत्संग में गुरु जी ने बोले हुए। हाँ, तो बड़े बड़े महापुरुष सिकंदर लोधी, धर्मदास जी, बड़े बड़े महापुरुष लोग भी स्वयं परमात्मा के सामने नाम दीक्षा प्राप्त करके गए थे। जो अभी इन गद्दारों ने दुनिया में फर्जी आश्रम करके सारा दुनिया को धोखा में डाल के जो भी धंधा करें, इनका पर्दाफाश तो हो चुका है। मानने वाले माने, नहीं मानने वाले न माने, लेकिन हम तो अपना कार्य करता रहेंगे। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।